और अलीपुर की 14 यूनिट कौंसल में से 12 यूनिट कौंसल मुकम्मल तौर पर सैलाब में तबाह हो चुकी हुई हैं। तो ताज़ा लोग अपने घरों से निकल रहे थे, हमने फूड सप्लाई का काम शुरू किया जो अभी तक जारी है। उस यहाँ लोगों को ये धोखा दिया गया है कि आप आराम से अपने घरों में रहें। ये छोटा सतह का फ्लड है और ये आराम से यहाँ की अंदर की कैपेसिटी 8,64,000 है। पानी इससे कम है, हम इसको गुजार लेंगे। लोग इत्मीनान से घरों में रहे, लेकिन दो बंद टूटने की वजह से लोगों के घरों के ऊपर से पानी गुजर गया। और पाकिस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदारा पाकिस्तान अलीपुर की तरफ तवज्जो दें और इसके लोगों को बचाएं। अस्सलाम आप देख रहे हैं जी टीवी डिजिटल और मैं हूं सकलैन नकवी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर की तहसील अलीपुर में, कि जहां पर सैलाब से 13 से ज़ायद जो यहां पर यूनियन कौंसिल थी वो मुतासर हुई। हज़ारों लोग यहां पर मुश्किल में फंसे। जेडीसी और एचडीएमसी ने यहां पर रेस्क्यू किया, फिर लोगों को खाना दिया। यहां पर हमारे पास एचडीएमसी के चेयरमैन फजल नकवी साहब मौजूद हैं और साथ उसामा साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, नकवी साहब, आपने किस तरह से ये इनिशिएटिव लिया और किस हद तक आप लोगों को रेस्क्यू करने में, उनको खाना देने में कामयाब हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आफत ज़दा इलाका अलीपुर है और अलीपुर की 14 यूनिट कौंसल में से 12 यूनिट कौंसल मुकम्मल तौर पर सैलाब में तबाह हो चुकी हुई हैं। शुरू में जब हम यहाँ उतरे थे उस वक्त ताज़ा लोग अपने घरों से निकल रहे थे। हमने फूड सप्लाई का काम शुरू किया जो अभी तक जारी है, उसमें मैं डिटेल देता हूँ। साथ ही हमने रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया। जलालपुर और अलीपुर में हमदर्द डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के रेस्क्यूअर्स ने 8,000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया और अभी तक भी ऑपरेशन माडवाला पत्तन से और बकरी साइड से और हमारे खान का डोमो वाली साइड से ये जारी है। ये ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन साथ ही हमने फ्रूट चेन 5 से 7,000 लोगों को डेली की बुनियाद पे खाना यहाँ से चलता रहा है। अचानक क्योंकि ये फ्लड आया है और यहाँ लोगों को ये धोखा दिया गया है कि आप आराम से अपने घरों में रहें। छोटा सतह का फ्लड है और ये आराम से यहाँ के अंदर की कैपेसिटी 8,64,000 है। पानी इससे कम है, हम इसको गुजार लेंगे। लोग इत्मीनान से घरों में रहे, लेकिन दो बंद टूटने की वजह से लोगों के घरों के ऊपर से गुजर गया। और बल्कि ना के ऊपर से गुजरा बल्कि उनकी सारी जो है ना बर्बाद हो गई। और आज वो बेघर हो के बेसरो समाने की आलम में ज़िंदगी गुजार के हमारे साथ हमदर्द डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल पाकिस्तान की अपील पर हमने उसामा नज़र ने और हमदर्द डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल पाकिस्तान ने अलीपुर के सिविल सोसाइटी को मुतारिक किया। अलीपुर के प्रेस क्लब ने हमारे साथ तामुल किया। अलीपुर की बार एसोसिएशन ने इस पर अपना इजलास करके अपनी आवाज़ को उठाई और ये सारे फोरम्स हम इस्तेमाल करके हमने अलीपुर का मुकदमा उठाया और लड़ा। हमने आज अलीपुर की इस हैसियत को, इस शक्ल को पूरी दुनिया, खुसूसन पंजाब हुकूमत के जो वज़रा हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि अलीपुर बर्बाद हो चुका है। यहाँ मसला खाना पहुँचाने का आज भी ये पहला डिज़ास्टर है। हम मुसलसल क्योंकि जब से 2010 से ऑनवर्ड हम सारे डिज़ास्टर में अपने सर्विसेज दे रहे हैं, ये पहला डिज़ास्टर है जहाँ आज तक भी और आइंदा भी कुछ दिनों तक लोगों को पके पकाए खाने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग जो है ना वो इत्मीनान से नहीं निकले, बल्कि अचानक उनको रेस्क्यू करके निकलना पड़ा है। लिहाजा के पास कुछ भी मौजूद नहीं है कि उन्हें राशन दिया जाए और वो ये काम कर सके। लिहाजा हमने ये काम किया और आज हमदर्द डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल एचडीएमसी की अपील पर, उसके रिक्वेस्ट पर, उनके राब्ते पर ज़फ़र अब्बास अलीपुर तशरीफ़ लाएँ। 2 दिन से ज़फ़र अब्बास का किचन, जेडीसी किचन यहाँ आबाद है। इसके मनासिर हम देख रहे हैं। जेडीसी यहाँ कुकिंग कर रही है। हम रोज़ाना की बुनियाद पे 2 टाइम पे 20,000 अफराद को खाना मुहैया कर रहे हैं और 20,000 अफराद को दोपहर में और शाम में भी 20,000 अफराद। हमदर्द डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल की टीम जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। उसामा भाई की टीम भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है और ये भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और हम ये काम जब तक हमदर्द डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल और जेडीसी की पाई में इश्तराक चल रहा है, इस ऑपरेशन में, रिलीफ ऑपरेशन में, ये जारी है। अगले मरहले पर हमारे सुनने वाले हैं या जो लोग यहाँ पर दर्द रखते हैं सैलाब ज़दगान का, रिहेबिलिटेशन की तरफ बढ़ना है। सैलाब जो पानी उतरने लगा है लेकिन अभी जा नहीं रहा। यहाँ सैलाब के जो असरा से बीमारियाँ हैं वो फैल रही, लोग बेघर हैं, लोगों के घर गिर चुके हुए हैं। हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारी जो चाह है वो ये है कि यहाँ पर कोई इस तरह की इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का काम किया जाए। जो इस पर एक्सपीरियंस रखते हैं लोग, वो यहाँ पर आएँ और इन लोगों के लिए छोटे छोटे काम स्टार्ट करें, जहाँ पर ये लोग अपने मजदूरी करके, अपना काम करके, जॉब्स लेकर वहाँ से अपना अर्निंग करें, ना कि भिखारी बन के यहाँ पर बैठ जाए। फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम पैदा हो चुका हुआ है
क्योंकि यहाँ देहाती कल्चर है और देहात में लोग अपना साल भर का जो है गंदम स्टॉक करते हैं और अगले साल की काश्त के लिए गंदम का बीज भी रखते हैं। वो दोनों बह चुके हैं या जो टूटे फूटी जो इमारतें उनकी बच के हैं, जो खंडरात बचे हैं, जब उनमें वापस आते हैं तो उनके पास ना तो पनाह लेने की कोई जगह है और ना ही कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसको वो अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकें। लिहाजा ये एक प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है, रेस्क्यू का काम जारी है, पाक फ़ौज के लोग मौजूद हैं, नेवी के लोग मौजूद हैं और इसके अलावा 112 को मौजूद है। पंजाब पुलिस अपना अच्छा किरदार अदा कर रही है। मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर शख्स को अलीपुर की तरफ, जलालपुर की तरफ, उस शरीफ की तरफ बढ़ना होगा ताकि यहाँ के लोगों को इस आफत के आफ्टर शॉक से बचाया जा सके। जी, यहाँ पर उसामा साहब मौजूद हैं कि जिन्होंने पहले दिन से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और सेव अलीपुर 3 दिन ट्विटर पे ट्रेंड करता रहा, टॉप ट्रेंड भी बना। उसके बाद देखें ना, अब यहाँ पे पाक नेवी भी आ गई है और सबसे बड़ी बात जेडीसी अगर यहाँ पे आया हुआ तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। आखिर जेडीसी आया तो यही डिज़ास्टर हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि अलीपुर तबाह हो चुका है और इसकी रिकवरी तब मुमकिन होगी जब रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के सब बड़े बड़े बिजनेसमैन और पाकिस्तान के एनजीओ, साथ ही इंटरनेशनल एनजीओज यहाँ पे आएंगी। इस वक्त भी हम ये समझ रहे थे कि जेडीसी के आने के बाद मामलात सही हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहे। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, अल्लाह इनको और जज़ा दे, अपनी तौफीकात से बढ़ के कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारी आलमी कम्युनिटी से, पाकिस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदारा पाकिस्तान अलीपुर की तरफ तवज्जो दें और इसके लोगों को बताएं। टीम आपने अरेंज किया है, तो इसमें योग का कितना किरदार हो जाता है? इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जफर अब्बास भाई का है, जेडीसी का है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, वो अलीपुर के लोगों की उम्मीद बने। यहाँ जितने लोग फ्लड से मरे हैं ना, अगर जफर अब्बास यहाँ ना होता तो मेरे मुंह में खाक भरल, ये हकीकत है कि वो लोग भूख से मर जाते, ये हकीकत है। उसके बाद उनकी अपनी टीम है, HDMC की टीम है। उसके बाद हमने सुबह वीडियो भी डाली, जफर भाई ने भी डाली कि भाई जितने लोग वॉलंटियर्स करना चाहते हैं वो आए, आके यहाँ काम कराएं। माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद हैं और इसमें ऐसे आधे स्टूडेंट्स अलीपुर के जो बगैर किसी लालच के सिर्फ इसलिए निकले कि यार लोग मुश्किल में हैं। जफर भाई आके उसके बाजू बने हुए हैं, भाई यही कोशिश है कि लोगों तक खाना पहुंचे। जी, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना, फजल नकवी साहब हो, उसामा नज़र साहब हो या यहाँ पर जफ़र अब्बास साहब हो, इन्होंने एक डिज़ास्टर का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ खुद आए बल्कि अपने जवानों को, अपनी टीम को लेकर आए। और ये एक बहुत बड़ा दस्तरखान है जो एक वक्त में 20,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर खाना दे रहा है। ये वाक़ई जेडीसी का यहाँ पर आना इस चीज़ की दलील है कि अलीपुर के लिए जो मुश्किलात बढ़ गई थी, यकीनन उसमें कोई शक नहीं है। जेडीसी का यहाँ पर आना और यहाँ पर इस काम को ख़ास तौर पर जो खाने के जो इंतज़ामात हैं उसको देखने में, और गुज़श्ता 2 दिन से जिस लगन से और जिस मेहनत के साथ जेडीसी की टीम यहाँ पर काम कर रही है, न सिर्फ मैं बल्कि पूरी अलीपुर की टीम उन्हें सलूट पेश करती है।